कपिल भगवान इसलिए प्रकट हुए माता देवहूति के घर के। माता की तृष्णाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। मां बेटियों से संतुष्ट नहीं हुई। 100 वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, पुत्र बनकर स्वयं ही आ गए। वो जानते थे अगर मैं इन्हें पुत्र दूंगा मायावी, तो वो इनका तृष्णा मिटा नहीं पाएगा। और मां की तृष्णा अगर नहीं मिटी तो मां का उत्थान कैसे होगा, मां का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए पुत्र जन्म का मतलब होता है माता पिता और कुल का कल्याण हो जाए तो ही पुत्र जन्म का अर्थ सिद्ध होता है। नहीं तो फिर पुत्रों के रूप में दुनिया भर के तो जानवर पैदा हो ही रहे संसार में, चाहे उन्हें नर कहो, चाहे मानव कहो, चाहे आप और कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता नर नारी पैदा होने से। अगर घर में पुत्र पैदा हुआ है तो परिवार का पूर्णतः कल्याण करने का उसका ही जिम्मेदारी है, उसका ही अधिकार है पुत्र का। इसीलिए आज तक भी पुत्र की तृष्णा है सब लोगों में। पुत्र नहीं हुआ तो लोग नाराज से रहते, परेशान से रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने कथा सुन रखी है, बिना पुत्र के कल्याण नहीं है, बिना पुत्र के उद्धार नहीं है। ऐसे कल्याण उद्धार नहीं है, पुत्र पैदा होने से उद्धार कल्याण नहीं होता है। पहले जमाने में पुत्र ऐसे हुआ करते थे कि वो अपनी तपस्या से माता पिता और कुल का नाम रोशन कर देते थे। इस कारण माता पिता सहज खुशी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। पर आज भी पुत्र के रूप में अगर औलाद आवे, नर के रूप में नारायण आ जाए अपने घर, ऐसा हमारी कल्पना होनी चाहिए, तो आज भी कल्याण करेंगे पुत्र। आज ही पुत्र दरिद्रता दूर कर रहे हैं, आज ही पुत्र गरीबी दूर कर रहे हैं, आज ही पुत्र धर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं, आज पुत्र तीर्थ करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब खराब हो चुका है, नहीं, कुछ अच्छा भी है। पर भागवत कथा कहने का मतलब है सबका अच्छा हो, किसी का बुरा, किसी का अच्छा नहीं, सबका ही अच्छा होना चाहिए। और सबके पुत्र ही कल्याणकारी सुखदायी होने चाहिए। क्यों? बेटी तो पराया धन बोलते, आएगी, बड़ी होगी और चली जाएगी, उसे दूसरे का घर संवारना रहता है। वो उसका घर संवारे, उसका कल्याण करे, पर तुम्हारी छाती पर जो दार दर रहा है वो तुम्हारा कल्याण करे। इसलिए भगवान कपिल मुनि के रूप में पधार गए। दक्ष प्रजापति के घर में 5000 से भी ज्यादा पुत्रों का जन्म हुआ, 60 से भी ज्यादा कन्याओं का जन्म हुआ। नारद जी की कृपा से दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र महान तपस्वी और सन्यासी बने। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह देवताओं के साथ किया। इतनी कन्याएं होकर भी कोई भी कन्या गिरे पड़े घर में विवाह करके नहीं गई महाराज। एक से कालीसान देवता के घर में कन्या विवाह करके गई। और छोटी कन्या का भाग्य तो और ही अच्छा था। देवों के देव महादेव के साथ में दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह हुआ था। कल मैंने सूक्ष्म भाव से कथा सती माता की सुना ही दी आपको। आज उनका जन्म हुआ है तो आज नाम और गिनती सुना रहा हूं। सभी कन्याएं सहज रूप से अपने जीवन का निर्वाह करने लगी और मानव और देवताओं की सृष्टि प्रारंभ हो गई। कपिल भगवान धीरे धीरे अपनी माता को ज्ञान देते देते अपनी बहनों को बड़े होते देख रहे हैं। और नारायण ने अपनी 9 बहनों का विवाह ब्रह्म ऋषियों से किया। यथा दृष्टाम ध्यानस्य प्रवृत्ति। कपिल भगवान ये जानते हैं कि जिस नर में, जिस दूल्हे में भगवान के प्रति आस्था है वो ही मेरी बहन को सुख दे सकता है। और जिस नर में शराब के प्रति, सिगरेट के प्रति
और बुराइयों के प्रति आकर्षण है, वो मेरी बहन को सुखी रख सकता नहीं है, चाहे वो 5 लाख रुपए महीने कमाता हो, चाहे 10 लाख कमाता हो। अब ध्यान कर लेना, भगवान के प्रति जिसमें आस्था है, माता पिता के प्रति जिसमें आस्था है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, पर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ ही करो, कल अच्छा होगा तुम्हारी कन्या का। पर तुमने नौकरी चाकरी तनख्वाह देख के विवाह कर दिया, दारू धक्कड़ सिगरेट नहीं देखा, तो रात दिन रोना पड़ेगा तुमको, तुम्हारी बेटी के जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। रात में पति जब पी कर आता है तो पत्नी केवल यही सोचती है कि मैं कम मरूं, कम मरूं, कम मरूं। इसीलिए नशेड़ी पति ना मिले किसी को। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं भगवान से, बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा सोचना समझना और थोड़ा त्याग रखना पड़ेगा। आदमी को क्या भूकंप आ गया है दिमाग में कि उनके पास में 2 फ्लैट हैं और लड़का लंदन में नौकरी करता है। बस ये 2 आइटम देख रही है दुनिया बस, और सीधा कन्यादान कर डाल रहे महाराज। केवल इतना मत देखिए, ये कपिल भगवान और भागवत की कथा मुझे सुनाने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि परिस्थिति में रोज देख रहा हूं ऐसी। तो कैसी करना चाहिए, तो कहा द्रव्यो न धर्मणम पुण्य। अपनी बहन और बेटी के लिए चाहे द्रविण और धनवान पति न मिले, पर गुणवान पति होना चाहिए। तो आजकल कैसा भूकंप आया है, मैंने कहा ना आजकल चालाकी कैसी है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जो है कुंडली में गुण दिखवा रहे हैं। कुंडली में दूल्हा में एक भी गुण नहीं है, पर कुंडली में 24 गुण मिल गए। तो लोग कहते हैं हाँ 24 गुण तो उत्तम है, कर डालो कर डालो। है कागज की लिखा पढ़ी में चाहे 36 गुण हो, पर कोई काम के नहीं है। जब तक वास्तविक गुण नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। अच्छा देखो, सारे लोग मेरी बात को मानते सुनते तो हैं, पर जाएंगे कुंडली बनवाने के लिए, जाएंगे गुण दिखवाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पंडित जी के पास मत जाओ, गुण मत दिखवाओ, सब करो, पर लड़का लड़की में भी कुछ गुण देखने चाहिए, कन्या में भी देखने चाहिए। कन्या भी श्रेष्ठ गुण वाली हो, कन्या भी शील स्वभाव की हो, कन्या अपने माता पिता का सम्मान करती हो तो सास ससुर का भी सम्मान करे। जिस कन्या को सम्मान करने की आदत नहीं है वो गृहिणी बनने के लायक नहीं है। जो माता पिता का आदर करती नहीं होगी वो सास ससुर का भी आदर करेगी नहीं महाराज। है अच्छा, माता पिता तो बताते नहीं है क्योंकि कन्या की शादी करनी है इसलिए वो छुपाते हैं। वो नहीं बताते कि हमारी कन्या खाने को दौड़ती है हमको, हमारी कन्या तो बड़ी सगुणी है, हमारी कन्या तो बहुत दीवाल है, हमारी कन्या तो बहुत सुगुड़ती है, हमारी कन्या जैसा तो पूरे गांव में कोई लड़की ही नहीं है, वो तो इतनी महान है। और बाकी तो माता पिता जानते हैं और कन्या जानती है कैसी है। हाँ मैं करूं उससे अच्छा है, तुमने करके दिखा दिया तो अच्छा लीला। हाँ मां को बोलने नहीं देती बहुत सारी कन्याएं, मां इतना सा समझाने जाती है कन्याएं टूट के पड़ती हैं भूखी बंदरिया की तरह। अंत तो गत्वा मां को चुप होना पड़ता है, क्योंकि परिवार में क्लेश रोकना है तो चुप होने में ही फायदा है। और चुप खाली बड़े बूढ़े ही हो सकते हैं, बच्चे चुप नहीं हो सकते। क्यों? बच्चों का जन्म चढ़ता हुआ है और बूढ़े माता पिता का जन्म गिरता हुआ है। और शांत वही होता है जो गिर रहा है, जो चढ़ रहा है वो काहे को शांत होगा। इसीलिए माता पिता को ही चुप होना रहना पड़ता है मजबूरन। 1 मिनट में बालक माता पिता को चुप कर ही देते हैं। कारण कई कारण है चुप करने के। एक तो कारण यही है पैसे का। माता पिता कम कमाते थे, बच्चे ज्यादा कमाते हैं तो वो पैसे की धौंस दिखाते रहते कि तुमने क्या किया हमारे लिए, क्या किया हमारे लिए, क्या किया।
अरे पगले, शीशा में देख तेरे थोपड़े को, ये नाक, ये आंख, ये जितना भी नाक नक्शा भगन, ये सब माता पिता ने बना के दिया है तुझको। तेरे पास कोई शक्ति नहीं है अपने आप को पैदा करने की। ये सब माता पिता का दिया हुआ है। बालक क्या सोचते हैं कि फलाने का बंगला हमारे पास क्या, फलाने की गाड़ी हमारे पास क्या। आज हमने थोड़ी देर टीवी देखी, उसमें न्यूज में आया कि मध्य प्रदेश में माँ ने मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दी, खाली बेटे को इतने में काट दिया, माँ को तलवार से मार दिया। आज न्यूज में देखा। बोलो, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दी बस बेटे को, माँ को मार के 30 किलोमीटर बोरे में भर के मोटरसाइकिल पे धर के फेंक के आगे आगे लो। अब बोलिए, अब माँ ने इतने लिए दूध पिलाया था इसको, इसीलिए आंचल पिलाए थे, इसीलिए गुड़ दलिया खा के जी रही थी, इसीलिए रात भर जगती थी, इसीलिए साड़ी बिछाती थी इसके बाथरूम को सीखा करने के लिए गीले में। ये सब सोच के माँ ने इतनी सेवा की दुष्ट की। पर दुष्ट बुद्धि कब प्रकट होगी ये किसी को नहीं पता है। कई जगह तो चाय पीते पीते हंसते हंसते लड़ाई हो जाती है महाराज। 5 मिनट पहले सब हंस रहे थे, अच्छी बोल रहे चाल रहे थे, और 2 मिनट के बाद में दे लात दे घूसा, दे लात दे घूसा। अरे अभी तो सब बढ़िया चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया? क्यों? बुद्धि इतनी निकम्मी होती है इंसान की, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ये कब पलटा मारेगी, ये कब कैसा सोचेगी, इसका कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, बुद्धि से और मन दोनों से ही भगवान को पा नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों गद्दार हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कब धोखा देंगे। मन भी और बुद्धि भी, ये सगे नहीं है किसी के मन बुद्धि। पल पल मन बदलता है और पल पल बुद्धि बदलती है महाराज। मन जैसा नहीं हुआ तो मन नाराज। अच्छा, मन नाराज हो जाए तो आदमी के थोपड़े पे दिखे नाराजी, चेहरे पे आ जाए। बुद्धि को अच्छा नहीं लगा तो थोपड़े पे आ जाए, सब नाराजी यहां दिखे। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि दोनों ही साकार नहीं है, वो निराकार है। क्या करेंगे फिर? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, आज कपिल भगवान ने अपनी बहिना का कन्यादान अत्रि मुनि के साथ में किया। सबसे छोटी कन्या अनुसुईया। अनुसुईया ऐसे पति के साथ विवाह करके चली गई जिस पति के पास में रहने खाने की भी सुविधा नहीं है। और ये चॉइस कपिल भगवान की। पहले लड़कियों को पूछा नहीं जाता था कि तुम्हें दूल्हा कैसा लगा, क्योंकि पहले दूल्हा दिखाया नहीं जाता था। दूल्हे का दर्शन कन्या अग्नि के यज्ञ आदि सत्कर्म करके 7 फेरे लेने के बाद ही करती थी, और वो भी तब करती थी जब घर के बुजुर्ग दर्शन करवाते थे, तब दर्शन करती थी। पहली परंपराएं ऐसी थी। अब लड़कियां बदला चुक रही हैं, मर गई होंगी वो पहले, अब जन्म ले लेके दोबारा आ रही हैं, अब वो बदला चुक रही हैं। अब वो माता पिता को ना पूछ रही, बदला ले रही हैं। उन्हें याद है पिछले जन्म की कि हमें पूछा नहीं था, मम्मी पापा ने ऐसे बांध दिया था हमें काले ककूड़े को, पूरी जिंदगी हम रो रो के काटे, अब हम कहे। फिर अब वो नहीं पूछ रहे किसी को, अदला बदली हो रही है महाराज। सब यही चुकना है, संसार है ये, यही सब लीला होनी है सबकी। चाहे मजाक जैसी बात लग रही है, पर यह बिल्कुल सच ही है कि संसार में इसी धरती पर सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कभी मिट्टी नीचे और वही मिट्टी कभी ऊपर आ जाती है, तभी खेत में फसल होती रहती है। कभी ये ऊंचा, कभी वो नीचा, कभी ये बड़ा, कभी वो छोटा।
संसार में मैं और आप सब छोटे बड़े होते रहेंगे, ये संसार में प्रक्रिया चलती रहेगी। सदैव बड़ा नहीं कोई रहेगा, सदैव छोटा भी कोई नहीं रहेगा, सदैव कुरूप कोई रहेगा नहीं और सदैव स्वरूप भी किसी का रहेगा नहीं। है जिनकी सुंदरता को पूजा जाता था, उनकी सुंदरता को अब कोई देखने को राजी नहीं है महाराज। क्या? क्योंकि सौंदर्य के साथ में जवानी होना जरूरी है। अगर सुंदर आदमी की जवानी चली गई तो फिर कोई नहीं देखता उसको, उसका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। विश्व सुंदरियों को भी बुढ़ापे में बड़ी बुरी गति से मरना पड़ता है। बंबई तो इसके लिए पहले से जानी जाती है महाराज। बहुत विश्व सुंदरी बंबई में रहती हैं, गल गल के सड़ सड़ के मर गई महाराज। बाद में वो एक्टरनी हो गई, फिल्म में चली गई और बाद में सारा खेल लुट गया, शरीर जीवन बचा ही नहीं। बुढ़ापा तो सबका ही दुश्मन है। इसीलिए जब तक तुम्हारी सुंदरता और जवानी है तब तक ही परमात्मा के सुंदर स्वरूप को पाने की चेष्टा करो। जब सुंदर स्वरूप तुम्हारा बचेगा नहीं तब तक फिर श्याम सुंदर भी तुम्हें मिलने वाले नहीं है। कोई नहीं मिलता बुढ़ापे में। तो धन की, वैभव की, सम्मान की, शक्ति की, पार्टनर की, मित्र की, सबकी जरूरत जवानी को है। बुढ़ापे में सब चीजें धीरे धीरे मिटने लगती हैं प्यारे बंधुओं। मैत्री ऋषि गार्गी जी के साथ में नारद की वाणी सुन रहे हैं और अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया को लेकर के उदंबर के झाड़ के नीचे जाकर आसन पर पत्नी को बिठा दिया। अनसुईया जी को कहा, देवी यही तुम्हारी ससुराल है, यही तुम्हारा महल है, यही रहना है हमको और तुमको। और वृक्ष के नीचे बैठने की परंपरा शायद तब से ही होगी या पहले से होगी। हमने भी बचपन में देखा, गांव के बाहर बगीची और मीठे पानी का कुआं होता था, वहां पर बारात को रोकते थे पहली बार। वहां नहाओ धोओ, दूल्हा को पानी स्नान कराओ, मीठा पानी पिलाओ। और जब दुल्हन को लेके आते तो दुल्हन को भी ऐसे ही गांव के बगीचे में रखा जाता। सूर्य अस्त हो जाएगा, गांव की सब बड़ी बूढ़ी आएंगी, तब तुझे दुल्हन अंदर गांव में प्रवेश करेंगी भजन गीत गाते गाते देवताओं के साथ। ऐसी हमारे आर्यों की, सनातनियों की परंपरा है। पर अब तो वो सब खत्म हो गई महाराज। अब कहां बची है? अब तो इस ग्रंथ में बची है। इसलिए ग्रंथ को मैं पढ़ा रहा हूं, सुना रहा हूं। एक बार हमारे दुबे जी के लिए तालियां बजाओ जो मौका दिया आपको। हाँ, सारी श्रृंखला उत्तम हो जाती। इसीलिए निरंतर सत्संग कथा आदमी सुनते रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी कथा सत्संग से जोड़ के रखना चाहिए, जिससे कि वो शादी विवाह आदि आदि परंपराओं को प्राचीनता से निभाते चलें, उसमें बड़ा आनंद आता है। अत्रि मुनि ने अनसुईया माता को कहा, देवी यहां तुम्हें अकेले रहना है। 11 बरस के बाद हम लोग गृहस्थ प्रारंभ करेंगे। मेरी कुछ विद्याएं बाकी हैं जो मुझे जंगल में जाकर के सीखनी है, और मेरे तप जप में आप सहयोग करो। धर्मांगणी यथा रूपम, एक ही शब्द बहुत है संस्कृत का। अनसुईया ने कहा, मैं तो आपकी धर्मांगणी हूं। मैंने तो धर्म के द्वारा आपके अंग को धारण किया है, इसलिए स्वामी आपके धर्म में मैं बाधक नहीं बनने आई हूं, मैं तो आपके धर्म को आगे बढ़ाने आई हूं। आप 11 साल की जगह 21 साल जाओ तपस्या करने, आपके तप की वजह से ही तो आप मेरे लिए जीवित रहोगे और मैं सुहागन रहूंगी। इसलिए हे पतिदेव, मुझे कोई मार्ग बता के जाओ। आप चले जाओगे, इस पेड़ के नीचे अकेली मैं क्या करूंगी, और लौट के मायके तो नहीं जा सकती अब ससुराल से। इसलिए हे स्वामी मुझे भी कोई मार्गदर्शन करो। तो अनसुईया जी को अत्रि मुनि ने कहा कि ये पेड़ परिक्रमा के तट पर है, नर्मदा जी के तट पर है। नर्मदा बह रही हैं और इसके बगल से ये परिक्रमा मार्ग जा रहा है।
यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्या करने आते हैं, परिक्रमा करने आते हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले ऋषि मुनियों के चरणों की सेवा करते रहना, उनके भोजन की सेवा करते रहना और जलपान कराते रहना। तुम्हें भी यहाँ घर बैठे बैठे ही सर्वस्व लोक का सेवा फल प्राप्त हो जाएगा और मुझे जंगल जाकर प्राप्त हो जाएगा। पति पत्नी दोनों ही अपने कार्यों में लग गए। अनुसुईया माता पति के अनुसार सेवा करने लगी। अत्रि मुनि चले गए। परिक्रमा में जो भी नर नारी आते जाते अनुसुईया ने भंडारा खोल दिया। अनुसुईया माता का आश्रम प्रसिद्ध हो गया। महात्माओं को तो भूख लगने पर भी भोजन नहीं करते थे अन्य जगह पर, अनुसुईया के यही करेंगे। बड़ी पवित्र महिला है, यज्ञ करके भोजन पकाती है, नर्मदा के जल से ही पकवान बनते हैं। ये सारी ख्याति फैल गई तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भूखे भूखे परिक्रमा करते। अनुसुईया के भोजन को पाने के लिए ऋषि मुनि बरसों भूखे बने रहते। ऐसी भाव पैदा हो गए अनुसुईया के प्रति। प्यारे बंधुओं, ये कथा भी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि प्रसाद भोजन नहा के धो के पूजा यज्ञ करके ही पकाना चाहिए। हाँ, अरे गुरुजी आप तो बता रहे हो, पर क्या करें, बस तो 5:30 बजे आ जावे गुड्डू लेने के लिए स्कूल के लिए। अब 5:30 बजे गुड्डू को भेजना है तो कब नहाएं, कब पूजा करें, कब ध्यान करें, कब यज्ञ करें। इसीलिए रात के सड़ेले गड़ेले बदबूदार शरीर से रोटी थोप थाप के पराठे भर भरा के दे दिए कि चले बेटा खा लेना वहां जाके और राक्षस बन के आना जल्दी से। मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सब भागवत की तरफ से कह रहा हूं। जैसा खाएंगे अन्न और वैसा ही बनता मन, जैसी रखेंगे शुद्धि और वैसे ही बनेगी बुद्धि।